हेलो डी स्टूडेंट्स, एनपीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज एक बार फिर से आपका वेलकम है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो सीरीज़ अपन लेके चले थे, आज उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक डिवाइस डिस्कस किया था, जिसमें अपन ने ये बोला था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपन चेंज करते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करने का जो डिवाइस था उसको अपन ने नाम दिया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उसी सीरीज में आज अपन कंटिन्यू कर रहे हैं एक ऐसा डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को चेंज करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और उस डिवाइस को अपन आज कंटिन्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास का आगाज करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर अपन बात करें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर अपन बात करें तो ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें इनपुट आपके पास क्या होगा, केमिकल एनर्जी। इनपुट आपके पास क्या होगा, केमिकल एनर्जी, और आउटपुट की अगर अपन बात करें तो आउटपुट आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ऐसा डिवाइस जिसमें इनपुट केमिकल एनर्जी हो और आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस डिवाइस को यहाँ पे क्या बोला गया है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसको अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आइए इस सेल का जो डिज़ाइन करने का पहले का जो मेथड था कि ये सेल आखिरकार डिज़ाइन कैसे हुआ, इससे पहले की जो हिस्ट्री थी उसको अपन जानते हैं। साइंटिस्ट लोगों ने कैसे ये सेल डिज़ाइन किया जिसमें केमिकल एनर्जी चेंज होगा किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिस्ट लोगों ने देखो क्या किया। यहाँ पे आपके पास एक बीकर है और इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा हुआ है, CuSO4। कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन अपन ने इसमें भर रखा है, और ध्यान रखना ये जो कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन यहाँ लिया गया है ये ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। इस कॉपर सल्फेट का जो एक्वस सॉल्यूशन था इसमें एक जिंक रोड डिप की गई। यहाँ पे एक जिंक का रोड लिया गया, और जैसे ही इसमें ये जिंक रोड रखी गई तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो जिंक रोड है वो धीरे धीरे मेल्ट होने लग गई, गलने लग गई। इसका वेट जो था वो धीरे धीरे क्या होने लग गया, कम होने लग गया। यानी आफ्टर एक्सपेरिमेंट क्या पता चला कि यहाँ जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था इस बीकर में, इसके अंदर ये जो जिंक रोड था उसका वेट क्या होने लग गया, डिक्रीज होने लग गया। तो इस ऑब्जर्वेशन से साइंटिस्ट लोगों ने क्या सोचा, यानी जो फर्स्ट कंक्लूजन यहाँ से निकल के आया कि जिंक का रोड जो था इसका वेट डिक्रीज होने लग गया, ये धीरे धीरे गलने लग गई। फर्स्ट उन्होंने ये यहाँ पे मेंशन किया। सेकंड अगर अपन बात करें, यहाँ जो कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन उन्होंने लिया था, इस कॉपर सल्फेट की एक्वस सॉल्यूशन का जो कलर था, ब्लू कलर था, ये धीरे धीरे क्या होने लग गया, डिसअपेयर होने लग गया। यानी कलर यहाँ पे गायब होने लग गया, कलर डिसअपेयर होने लग गया। ये भी उन्होंने यहाँ प्रॉब्लम फेस की। फर्स्ट उन्होंने क्या चेक किया कि जैसे ही कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक का रोड डीप किया गया, वैसे ही जिंक का रोड का जो वेट था वो डिक्रीज होने लग गया। जिंक की जो रोड थी वो धीरे धीरे क्या होने लग गई, गलने लग गई। सेकंड प्रॉब्लम उन्होंने क्या फेस किया यहाँ पे कि कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था उसका कलर डिसअपेयर होने लग गया, कलर धीरे धीरे क्या होने लग गया, गायब होने लग गया। ओके, तो यहाँ ये जो प्रॉब्लम्स थी इनका सॉल्यूशन उन्होंने कैसे निकाला। थर्ड उन्होंने क्या चेक किया, इसमें एक
रेडिश ब्राउन कलर की उनको एक पीपीटी भी वहाँ पे बनने लगी थी, उसकी भी अपन डिस्कस करेंगे। बात करते हैं कि फोर्थ जो प्रॉब्लम उन्होंने फेस की कि यहाँ टेम्परेचर जो था वो इंक्रीज होने लग गया। आप खुद से भी चेक कर सकते हो, आप कॉपर सल्फेट का एक बार सॉल्यूशन लो और इसमें एक जिंक की रोड रखें, अपन खुद भी आप इसको एनालिसिस कर सकते हो। जब आप इसमें एक जिंक की रोड डीप करोगे तो ये जिंक की रोड धीरे धीरे इसका वेट डिक्रीज होने लग जाएगा। कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का था, ये कलर आपको धीरे धीरे गायब मिलेगा, डिसअपेयर होने लग जाएगा। आप खुद भी चेक कर सकते हो, इस सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ जाएगा। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उन्होंने कैसे निकाला, या फिर ये जो ऑब्जर्वेशन उनके सामने निकल के आई, इन ऑब्जर्वेशन से उन्होंने कैसे सेल डिजाइन किया, ये सेल डिजाइन की पहले की हिस्ट्री थी। अपन बात करते हैं ये सारा जो सेटअप था पहले एक ही बिकर में हो रहा था, उन्होंने क्या किया। अब ध्यान रखना, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं आप इसको गैल्वेनिक सेल भी बोल सकते हो। ध्यान रखना, इसको बोला जाता है विद्युत रासायनिक सेल। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो भी आप लेक्चर को देख सकते हैं, और उसी वे में पढ़ाया जा रहा है कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे इस वीडियो लेक्चर को आसानी से देखकर ये टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। इसको विद्युत रासायनिक सेल भी बोला जाता है, और ये एक क्या होता है, गैल्वेनिक सेल। क्या होता है, गैल्वेनिक सेल। तो ये सेल डिजाइन करने की जो पहले की हिस्ट्री थी आपको पता होना चाहिए कि कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था, इसमें जिंक की रोड जब डीप गई तो जिंक के रोड का वेट धीरे धीरे क्या होने लग गया, डिक्रीज होने लग गया, ये धीरे धीरे गलने लग गई, कलर डिसअपेयर होने लग गया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का, टेम्परेचर बढ़ने लग गया। ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी इनका सॉल्यूशन कैसे किया गया देखना। ये पहले सारा एक ही बीकर में सेटअप तैयार किया गया। अब अपन क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग बीकर ले रहे हैं और दो अलग अलग बीकर में देखना कैसे सेल डिजाइन किया गया। यहाँ आपके पास एक बीकर है और यहाँ एक दूसरा बीकर है। बात करते हैं इस बीकर में, यहाँ जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, ZnSO4, और यहाँ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन काम में लिया। जिंक सल्फेट का जो सॉल्यूशन था यहाँ जिंक रोड डीप की गई, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था यहाँ कॉपर रोड डीप किया गया। ये कॉपर का रोड है और ये किसका रोड है, जिंक रोड यहाँ यूज लिया गया। ओके, और जैसे ही दोनों जो रोड थी या दोनों जो इलेक्ट्रोड थे, यहाँ जिंक और कॉपर एज ए इलेक्ट्रोड काम करेंगे, अपन इनको एक वायर के थ्रू यहाँ एक आप एक बल्ब लगा सकते हो और उससे इन्होंने इसको क्या किया, कनेक्ट किया। ओके, ऐसा सेटअप उन्होंने तैयार किया। और इस सेटअप के बाद में उन्होंने क्या एनालिसिस किया इस सेल में देखना। जैसे ही ये सेटअप उन्होंने तैयार किया वैसे ये बल्ब जलने लग गया, ये ग्लो करने लग गया। इसका मीनिंग यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास हुए और इलेक्ट्रॉन पास होने से उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन पास हुई है, करंट पास हुई है। इस सेल की कुछ प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको पता होनी चाहिए। आप खुद से सोचें कि यहाँ जो रोड है वो जिंक का था और ये जो टर्मिनल है वो किसका बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है। जैसे ही इस सर्किट को कंप्लीट किया गया वैसे ही ये जो डिवाइस थी वो काम करने लगी। आपने कोई इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जीज को कोई भी डिवाइस अदर डिवाइस अपन इसमें कनेक्ट नहीं किया। इसका मतलब खुद से रिएक्शन हो रही है सारी। इस सेल में जितने भी केमिकल रिएक्शन है वो क्या हो रही हैं, खुद से रिएक्शन हो रही है। इसका मतलब यहाँ जो रेडॉक्स रिएक्शन है उनका नेचर कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। ये बात इम्पोर्टेंट है, यहाँ कैसी रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन किसको बोला जाता है, जो खुद से रिएक्शन होती हैं जिनमें बाहर से कोई भी इनपुट देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अपन ने जो प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डिस्कस किया था, ध्यान रखना वहाँ कैसा प्रोसेस था, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन हो रही थी। रिएक्शन खुद से नहीं हो रही थी, अपन ने उस डिवाइस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में बैटरी कनेक्ट किया था, यानी इनपुट में आपने बैटरी कनेक्ट की थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहाँ प्रोवाइड करवाई जा रही थी। बट ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें सारी रिएक्शन खुद से हो रही है, और किसी डिवाइस में अगर ऑटोमेटिकली खुद से रिएक्शन हो रही है
इनपुट अपने को देना नहीं पड़ रहा है, तो वहाँ जो प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। और हमेशा ध्यान रखना, स्पॉन्टेनियस जो रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं वहाँ जो सिस्टम का गिब्स फ्री एनर्जी होता है वो कैसा आता है, नेगेटिव। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी कैसा आता है, नेगेटिव आता है। अपन ने कल डेल्टा जी पे स्टडी भी किया था। डेल्टा जी नेगेटिव आने का मतलब लेस देन जीरो होगा या फिर ग्रेटर देन जीरो होगा, लेस देन जीरो। ध्यान रखेंगे यहाँ डेल्टा जी कैसा है, नेगेटिव, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डेल्टा जी कैसा था, पॉजिटिव। वहाँ सिस्टम की जो यूजफुल एनर्जी थी वो इंक्रीज हो रही थी, क्योंकि आपने इनपुट में क्या कनेक्ट किया था, बैटरी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वहाँ पे क्या हो रही थी, सप्लाई हो रही थी। बट यहाँ सारा रिएक्शन खुद से हो रहा है, इनपुट में अपन ने कोई भी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाया है। इसका मीनिंग क्या होगा, यानी सिस्टम की जो खुद की एनर्जी होगी वो धीरे धीरे क्या होगी, लॉस होगी। और अपन ने ये भी बोला था कि जो डेल्टा जी होता है वही क्या होता है, केमिकल एनर्जी। डेल्टा जी क्या होता है, केमिकल एनर्जी। और ये जो डिवाइस है वो किस वे में काम कर रही है, केमिकल एनर्जी चेंज होगा किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आप ये बोल सकते हो कि यहाँ जो सिस्टम की जो यूजफुल एनर्जी है वो धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज होगी। और यूजफुल एनर्जी अगर डिक्रीज हो रही है और सिस्टम का जो यूजफुल एनर्जी होता है, जो सिस्टम के खुद के काम करने में यूज आती है जो एनर्जी, उसको अपन गिव्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। और उस वे में यहाँ डेल्टा जी कैसा आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव आने का मतलब सिस्टम की जो यूजफुल एनर्जी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी केमिकल एनर्जी चेंज होगी किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे निकल के आती है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा वहाँ कौन सी प्रोसेस होगी, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होंगी, खुद से रिएक्शन होंगी। आपको बाहर से कोई इनपुट देने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। आप देख भी सकते हो कि जैसे ही ये सर्किट कंप्लीट हुआ वैसे ये बल्ब जो था वो ग्लो करने लग गया। और इसका मीनिंग क्या है, ऑटोमेटिकली रिएक्शन हो रही है। इसी प्रोसेस को क्या बोला गया यहाँ पे, स्पॉन्टेनियस, यानी स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होंगी। ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे निकल के आती है, आप इसको कॉपी करेंगे तो ध्यान रखना। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में गिव्स फ्री एनर्जी कैसे होती है, नेगेटिव। ये बात बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है। नॉन स्पॉन्टेनियस जो रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं वहाँ डेल्टा जी कैसा था, पॉजिटिव। और जो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस होंगी वहाँ डेल्टा जी कैसा होगा, नेगेटिव। नेगेटिव का मीनिंग यहाँ आप समझ गए होंगे कि सिस्टम की जो यूजफुल एनर्जी है इस डिवाइस में क्या होगी, डिक्रीज। केमिकल एनर्जी चेंज होगा किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, तो आप इस सेल को डिजाइन करने के पहले का जो हिस्ट्री था, अपन ने ये बोला था कि जिंक का जो रोड था उसका वेट धीरे धीरे डिक्रीज होने लग गया। इसका मीनिंग यहाँ पे क्या है कि यहाँ इस जिंक रोड में जिंक के एटम होंगे और जिंक के जो एटम होंगे वो अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे और Zn+2 के फॉर्मेट में कहाँ आ जाएंगे, इस सॉल्यूशन में आ जाएंगे। ओके, और इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज होने की वजह से जिंक यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। यानी ये यहाँ जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अगर जिंक का यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये जो टर्मिनल होगा वो कौन सा टर्मिनल होगा, एनोड। ये टर्मिनल कौन सा होगा, एनोड। और कॉपर यहाँ पे जो यूज लिया गया है ये किसके फॉर्म में काम कर रहा है, यहाँ पे कैथोड। और ध्यान रखना अपन ने कल वाला जो डिवाइस डिस्कस किया था वहाँ एनोड कैसा था, पॉजिटिवली चार्ज। बट यहाँ टर्मिनल थोड़े चेंज होंगे। एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे कौन सी प्रोसेस होगी, रिडक्शन की प्रोसेस होगी। चाहे कैसा भी डिवाइस हो, चाहे बैटरी डिस्कस कर लेंगे या कैसा भी कोई अपन सेल डिस्कस करें, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे रिडक्शन की प्रोसेस होगी। बात करते हैं कि यहाँ जो एनोड है वो जो टर्मिनल है वो कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। और कैथोड यहाँ पे कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ध्यान रखना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड कैसा था, पॉजिटिव। बट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड कैसा होगा, नेगेटिव।
आप जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डिफरेंस क्रिएट करेंगे तब भी ये पॉइंट्स आपको वहाँ पे यूज लेने हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो एनोड होता है वो कैसा चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, और कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ओके, तो यहाँ इस रोड में जिंक के जो एटम थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए और जिंक +2 के फॉर्मेट में वो कहाँ आने लग गए, सॉल्यूशन में। तभी जिंक के रोड का वेट धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा था। अपन ने क्या बोला था कि जैसे ही जिंक को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डीप किया वैसे ही पता चला कि जिंक की रोड का जो वेट था वो डिक्रीज होने लग गया, वो गलने लग गई। इसका मतलब जिंक आयन जो थे वो धीरे धीरे Zn+2 के फॉर्मेट में कहाँ आने लगे, सॉल्यूशन में आने लगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने रिलीज किए हैं या लॉस किए हैं जिंक ने और Zn+2, जिसकी वजह से यहाँ जिंक का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होने की वजह से ये टर्मिनल किसका काम कर रहा है, एनोड का, और यहाँ ये किसका चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो हो रहे हैं वो मूवमेंट कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं, कॉपर की रोड पे आ रहे हैं। ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिंक टू कॉपर। बात की जाए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या रहता है, जिंक टू कॉपर। जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करती है और वो इलेक्ट्रॉन जिंक से किधर मूव करते हैं, कॉपर की ओर। तो यहाँ सॉल्यूशन में कौन से आयन थे, कॉपर आयन थे, और जैसे ही कॉपर आयन को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो उनकी तरफ क्या करने लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे। तो कॉपर आयन जाके चिपक रहे हैं कॉपर की रोड पे। तो आपसे पूछा जाए कि यहाँ कॉपर की रोड का वेट क्या होगा, बढ़ने लगेगा। और अपने सामने एक प्रॉब्लम भी आई थी कि जैसे ही कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अपन ने वो रोड डीप किया था जिंक का, वैसे ही उसका कलर डिसअपीयर होने लग गया था। आपसे मैं पूछूं कि कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है जो ब्लू कलर का था, उसका जो ब्लू कलर है वो किस की वजह से वहां पे ब्लू कलर था, तो आप कहोगे सर कॉपर सल्फेट में जो कॉपर आयन थे, इन कॉपर आयन की वजह से कॉपर सल्फेट कौन सा कलर शो कर रहा था, ब्लू कलर। अगर ये कॉपर आयन धीरे धीरे डिक्रीज होने लग गए कॉपर सल्फेट में से, तो ब्लू कलर भी क्या होने लग जाएगा, डिसअपेयर होने लग जाएगा। ओके, तो कुछ ऐसा ही सीन यहाँ पे हुआ। कॉपर आयन जो थे सॉल्यूशन में वो जाके चिपकने लग गए किस पे, कॉपर इलेक्ट्रोड्स पे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन जिंक टू कॉपर आ रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते हैं वैसे ही कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन लेने के लिए भागने लग जाते हैं, चिपकने लग जाते हैं किस पर, कॉपर की रोड पे। और कॉपर की रोड का वेट धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। बोल सकते हो आप ऐसे ही। तो आप बोल सकते हो कि कॉपर जो आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, और गेन करने की वजह से यहाँ कौन सी प्रोसेस होगी, यानी कौन सी प्रोसेस होगी, रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करके इस रोड पे आ रहे हैं, कॉपर आयन धीरे धीरे भाग रहे हैं इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, चिपक रहे हैं इस पे जाकर के। तो सॉल्यूशन में से कॉपर आयन धीरे धीरे क्या होने लग जाएंगे, कम होने लग जाएंगे। और कॉपर आयन, नंबर ऑफ कॉपर आयन अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो इसका जो कलर होगा वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, गायब होने लग जाएगा। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने डिस्कस किया था कि जिंक का रोड जो था उसका वेट डिक्रीज क्यों हुआ, तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ से जो जिंक के एटम थे वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर करके यहाँ आने लग गए सॉल्यूशन में Zn+2 के फॉर्म में। धीरे धीरे जिंक का जो वेट था वो क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज। यहाँ से सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का वो डिसअपेयर किस वजह से हुआ, कॉपर आयन जो थे वो चिपक, कॉपर आयन जैसे इलेक्ट्रॉन आए वैसे इलेक्ट्रॉन ले करके यहाँ चिपकने लग गए सॉल्यूशन में, कॉपर आयन धीरे धीरे कम होने लग गई। और ऐसा होने की वजह से कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर था वो डिसअपेयर होने लग गया। तो यहाँ ऐसा ही कुछ सीन क्रिएट हुआ, जैसे इलेक्ट्रॉन पास हुए वैसे आपको पता है अपोजिट डायरेक्शन में कौन मूव करेगी, करंट। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में पास होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट पास होती है, ध्यान रखना। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन पास होगा, करंट पास होगा। बोल सकते हो आप ऐसा। तो कुछ ऐसा ही सीन यहाँ हुआ। अब देखो क्या हुआ, जैसे ही आपने ये सर्किट कंप्लीट किया वैसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होने की वजह से करंट यहाँ प्रोड्यूस हुआ, बल्ब जलने लग गया। लेकिन ये जो डिवाइस था वो कुछ टाइम तक तो काम किया, बाद में इस डिवाइस ने काम करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। ओके, अब प्रॉब्लम सामने आ रही है कि ये डिवाइस या ये जो सेल था इसने कुछ ही टाइम तक अपना काम कैसे किया, ये जो बल्ब था वो बाद में बंद हो गया।
ऐसा क्यों हुआ? तो आप खुद से सोच सकते हो कि यहां जिंक आयन थे सॉल्यूशन में, और जिंक आयन आने की वजह से यहां कौन सा चार्ज बढ़ गया? पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन यहां से मूवमेंट कर रहे थे किस डायरेक्शन में? हाँ, वापस आ गई, पानी पी के आया था अभी। हाँ देखना, तो जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे थे उस वजह से करंट यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में पास हुआ, बट कुछ टाइम बाद में इस डिवाइस ने काम करना क्या कर दिया? बंद कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? ये जो जिंक आयन थे वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेंगे यहाँ आके, और आप खुद से सोचो, अगर यहाँ प्लस चार्ज बढ़ गया तो क्या इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो पाएगा? ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रुक गया तो क्या करंट पास हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। जब तक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन पास नहीं होंगे, तब तक करंट पास नहीं होगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है? करंट। तो यहां कुछ ये प्रॉब्लम उनके सामने आई कि जैसे ही यहां जिंक आयन आने लगे वैसे ही यहां पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लग गया, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टॉप हो गया। और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अगर रुक गया तो उस कंडीशन में क्या होगा? करंट पास होना रुक जाएगा। और कुछ ऐसा ही हुआ, सेल ने या फिर इस डिवाइस ने अपना काम करना क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसने कैसे निकाला? यहां एक यू शेप ट्यूब काम में ली गई, और ये ट्यूब आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा पहले से भी, इसको बोला जाता है यहाँ पे क्या? सोल्ट ब्रिज। यहाँ पे इसको क्या बोला जाएगा? सोल्ट ब्रिज। ये क्या हेल्प करेगा आपकी? यहाँ पे इसमें क्या किया गया? एगार एगार जेल के साथ में एक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे आप KOH भर सकते हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा? एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा और एक पे कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ जो प्लस का चार्ज बढ़ गया था उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ से नेगेटिव चार्ज वाला आयन आएगा, और इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा। और जैसे ही ऐसा सिस्टम अप्लाई किया गया वैसे ही डिवाइस ने फिर से अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। ये बल्ब फिर से ग्लो करने लगे, यानी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो गया, और जो सेल था वो अपना काम करना वापस से इसने स्टार्ट कर दिया। तो ये जो सोल्ट ब्रिज था, इसके जो फंक्शंस हैं वो भी अपन डिस्कस करेंगे कि सोल्ट ब्रिज आप देख सकते हो कि इसने इस सॉल्यूशन को क्या किया है? न्यूट्रलाइज किया है। इस सॉल्यूशन को इसने क्या किया है? न्यूट्रलाइज, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट फिर से क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। तो ये आपके सामने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक सेटअप अपन ने तैयार किया है, जिसमें जिंक एनोड के फॉर्मेट में था, कॉपर जो था वो कैथोड के फॉर्म में था। यहाँ एनोड नेगेटिवली चार्ज है और कैथोड यहाँ पे कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है। ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड कैसा था? पॉजिटिवली चार्ज, बट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैसा है? नेगेटिवली चार्ज। अब बात करते हैं कि सर इस सेल का जो फंक्शन था वो मेन फंक्शन क्या था? आपको केमिकल एनर्जी को चेंज करना था, किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आप देख भी रहे होंगे कि सारी रिएक्शन अपने आप हो रही है, और केमिकल एनर्जी है वो किस में ट्रांसफर हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगर बल्ब ग्लो करने लग गया, इसका मीनिंग केमिकल एनर्जी जो है वो किस में चेंज हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अपने आप रिएक्शन हो रही है, मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने की वजह से सिस्टम का जो यूजफुल एनर्जी था वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इसी वे में अपन ने बोला कि यहाँ डेल्टा जी कैसा आएगा? नेगेटिव। बोल सकते हो आप ऐसे ही। इन इलेक्ट्रोड्स पे जो रिएक्शंस देखी गई, आप देख भी सकते हो कि जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है,
जिंक का यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, यानी जिंक ने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, लॉस, और वो किस में आ रहा था, Zn+2 में। कॉपर आयन जो थे उनको इलेक्ट्रॉन मिलने लग गए थे, तभी डिसअपेयर हुआ था कलर, और वो किस में चेंज हो रहा था, कॉपर में। आप इसको क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बोल सकते हो। कल भी अपन ने डिस्कस किया था कि किसी रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे तो वो रिएक्शन कैसा होगा, हाफ रिएक्शन। इस रिएक्शन की अगर अपन बात करें तो यहाँ कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में चेंज हो रहे हैं, इसको आप क्या बोलोगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन बोल सकते हो आप ऐसा। तो ये जो रिएक्शन था वो एनोड पे प्रोसीड हो रहा था, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हुए थे, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होने की वजह से करंट पास हुआ था। कॉपर आयन ने इलेक्ट्रॉन लिए, कॉपर जो रोड था उसका वेट बढ़ने का रीजन भी यही था, वो चिपकने लग गई कॉपर इलेक्ट्रोड पे जाके। कॉपर आयन जो कॉपर आयन जो सॉल्यूशन में थे वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए किधर गए, कॉपर रोड पे। जिंक टू कॉपर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा था, और कॉपर टू जिंक किसका मूवमेंट हो रहा था, करंट का। बात करें कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो क्या था, जिंक टू कॉपर, और करंट का जो डायरेक्शन था, डायरेक्शन ऑफ करंट वो क्या था, कॉपर टू जिंक। ये भी आपको पता होना चाहिए। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था, जिंक टू कॉपर। जिंक वाले जो इलेक्ट्रॉन थे वो मूव कर रहे थे सर्किट कंप्लीट के बाद में किधर, कॉपर की ओर। और कॉपर आयन जो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में थे वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए किधर मूव कर रहे थे, कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर। तभी कॉपर रोड का वेट बढ़ने लग गया था और जिंक रोड का वेट क्या होने लग गया था, डिक्रीज होने लग गया था। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछे तो क्या बताओगे, जिंक टू कॉपर, और करंट का डायरेक्शन क्या था, कॉपर टू जिंक। और आप मुझसे देख रहे हो कि जैसे ये डिजाइन किया गया सेल वैसे ही इसने अपना काम किया, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस थी। केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही है, यानी ये जो रेडॉक्स रिएक्शन थी इनकी वजह से ही आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हुई, प्रोड्यूस हुई। और आखिरकार इस सेल का नाम क्या रखा गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको आप गैल्वेनिक सेल भी बोल सकते हो। तो ये सारी हिस्ट्री थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। पूरा वीडियो अगर आप देख रहे हो तो सारा जो इसका मैकेनिज्म है वो आपको समझ में आएगा। एक बार आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हो, बीच में पॉज करके भी देख सकते हो। आपके पास सारा जो सिस्टम है वो अवेलेबल है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, उन बच्चों तक ये वीडियो शेयर कीजिए जो बच्चे कोचिंग अफर्ट्स नहीं कर सकते। थैंक यू।